हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के प्री को फोकस में रखकर हम लोग करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ की जो वेरियस कैटेगरीज है उसकी कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं पूरा एक साल 2023 से 2024 तक। जैसे हमने अवार्ड्स किया, पर्सन इन न्यूज़ किया, आज हम करेंगे स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट ऑनर्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन आ जाएंगे जिनको कि इस क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए वो है खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स को इस सोच के साथ बनाया गया कि देखो, ऐसा नहीं कि एक एथलीट को आप बोलो कि जाओ सीधे जाके ओलंपिक में मेडल जीत के लाओ या एशियन गेम्स में जीत के लाओ। आपको उसको एक बहुत इनिशियल स्टेज में, स्कूल कॉलेज के स्टेज में प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जहां वो कम से कम नेशनली तो परफॉर्म करे। वो है खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया इंडिया का ग्रास रूट ओलंपिक्स है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के बारे में न्यूज़ है। आपको पता होना चाहिए, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी। ठीक है, जो हिमाचल स्टेट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन्होंने इनॉग्रेट किया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स न्यू दिल्ली में। ये था पिछले साल दिसंबर के मंथ में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स एक एनुअल, हर साल होने वाला मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। काफ़ी जैसे होता है ना, ओलंपिक्स में समर गेम्स हुआ तो फिर समर पैरा गेम्स होगा, ओलंपिक में होता है विंटर गेम्स, विंटर पैरा गेम्स, इस तरह से यहाँ पर भी होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चेस में एक टर्म होती है ग्रैंड मास्टर। आप काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हो, इवेंट्स जीत रहे हो, बड़े बड़े प्लेयर्स को हरा रहे हो, आपको वेरियस स्कोर्स मिलते जाते हैं। एक पर्टिकुलर स्कोर के बाद आपको टाइटल दे दिया जाता है ग्रैंड मास्टर। चेस में सबसे हाईएस्ट टाइटल ग्रैंड मास्टर का होता है। ये टाइटल आपको चेस का जो रेगुलेटर है FID उसके द्वारा दिया जाता है। तो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कार्तिकेय मुरली उन्होंने अचीव की विक्ट्री ओवर मैग्नस कार्लसन, जो कि आपको पता होना चाहिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड प्लेयर, इस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन भी इनको बताया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इवेंट था। ठीक है, ग्रैंड मास्टर का एक टाइटल है जो कि चेस प्लेयर को दिया जाता है FIDE द्वारा। जैसे क्रिकेट में ICC है, चेस में FIDE है। ठीक है, ये असल में क्या है, ये है शीन या फिर शान, दी मैस्कट ऑफ 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम्स। आपको पता होना चाहिए हर गेम में ऑलमोस्ट एक मैस्कट जरूर होता है, इस तरह से बना देते हैं उसको। और ये असल में गेम को रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादातर ये एक एनिमल होता है जिसको एक कार्टून टाइप इमेज में दिखाया जाता है। ठीक है, तो 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो मैस्कट था उसको अनाउंस किया गया। और ये आपको पता है जो विंटर गेम्स है ये हम लोग हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन एरियाज में ज़्यादा इनको होस्ट करते हैं। ब्राज़ील होस्ट करेगा 2027 का वुमेन्स वर्ल्ड कप सॉकर। रिसेंटली इसके बारे में अनाउंस किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि फुटबॉल में जो फीफा है ना, फीफा असल में रेगुलेटर है फुटबॉल के इवेंट्स का। और फीफा ही असल में सारे जो वेरियस फुटबॉल रिलेटेड इवेंट्स है, जैसे पिछले साल अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट किया था, वो भी फीफा के द्वारा था। ठीक है, तो फीफा ही इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, तो 2027 वुमेन्स वर्ल्ड कप सॉकर रिसेंटली अनाउंस किया गया, ये होगा ब्राज़ील में, जिसकी कैपिटल होती है ब्रासिलिया। मार्च 2024 में इंडिया में हॉकी इंडिया अवार्ड्स अनाउंस किए गए। हॉकी एक ऐसा इवेंट जिसमें इंडिया एक टाइम पे नंबर 1 टीम था, फिर काफ़ी ड्रॉप आया, फिर से अब हम ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पर अवार्ड अनाउंस किए गए थे, काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन को अनाउंस किए गए थे। अब सारे तो आप लोग याद नहीं रख सकते। हाँ, जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स इंडिया में, वो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये असल में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को दी जाती है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अवार्ड। ठीक है, तो ये सारे मेजर अवार्ड्स हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जो हमारी कंट्री में अनाउंस किए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसके साथ पूरे साल में जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड बड़े इवेंट्स, अब देखो जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी हुआ, पर वर्ल्ड कप में आपसे एग्जामिनर क्या ही अलग से पूछेगा। ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स में बड़े ऑनर्स थे, जो बड़े इवेंट्स थे, उनको मैंने कोशिश किया इस क्लास में आपके लिए मैं यहाँ पर कवर करूँ। मिलेंगे अपनी ऐसे ही नेक्स्ट कंपाइलेशन में, तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।